तो आज का पीओटीडी है क्वेश्चन नंबर 1877। क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम इन एरे। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। द पेयर सम ए बी एंड ए प्लस बी। तो सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास इवन लेंथ का एरे दिया है, हमको एग्जैक्टली क्या करना है, पेयर सम करना है। इट मीन जितनी भी मेरे एरे है, एरे में जितनी भी एलिमेंट है उनका पेयर बनाना है, वो भी एग्जैक्टली वन पेयर होना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास ए, मेरे मैं मल्टीपल सेम पेयर ले लूँ, ऐसा नहीं, हमको यूनिक यूनिक पेयर लेना है। जैसे अगर ये मेरे एलिमेंट है 3 5 2 एंड 3, तो हम 3 का किसी के साथ ले लें। फिर अगर ये हो गया तो हमें इसको दोबारा नहीं लेना है, हमें दूसरा जो बचा है पेयर उनको लेना है। तो यूनिकली पेयर लेना है, मतलब यूनिकली एलिमेंट्स जो है उसमें एरे में उनका पेयर सम लेना है। और उसके बाद क्या करना है, हर पेयर लेने के बाद उसका मैक्सिमाइज़ करना है। देखो, मैक्सिमम पेयर सम, एंड उसके बाद क्या बोला है, हमको रिटर्न क्या करना है, उस मैक्सिमम पेयर सम को हमें मिनिमाइज़ करना है। देखो, जैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके बहुत से कंडीशन हो सकते हैं कि हम इन दोनों का पेयर सम ले लें, या फिर हम नेक्स्ट की 3 एंड 2 का ले लें और नेक्स्ट मेरा ये दोनों बन जाएगा। अगर मैं पहले अगर इन दोनों का लिया था, ये और ये, तो इनका क्या आया था 8 एंड 6। इन दोनों का मैक्सिमम क्या है मेरा 6 8 आएगा। ठीक, और नेक्स्ट अगर मैं 3 एंड 2 को लिया तो कितना हुआ 5, एंड रेस्ट क्या बचा 5 एंड 3 का 8। ठीक, इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया 8। अब मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, मैंने 3 5 लिया, फिर 3 5 लिया, फिर 3 2 लिया, फिर हमने क्या ले सकते हैं 3 3 ले लिया। ठीक, अगर 3 3 लिया तो क्या होगा 6 एंड बचा ये क्या 7। इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7। ठीक, 7 एंड और कौन से पेयर का कॉम्बिनेशन, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर 4 है, इन 4 नंबर का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, चेक करना है कितने पेयर्स बनेंगे पूरे एरे में, एंड उसका मैक्सिमम लेना है। और वो जो मैक्सिमम का सेट बनेगा इसमें इसमें से क्या मिनिमम आएगा, इसमें से क्या मिनिमम आ रहा है 7। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उस एरे में उसका मैक्सिमाइज़ करना है, उसको मैक्सिमम लेना है। फिर उसके बाद उन मैक्सिमम में से जो सबसे कम वाला मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या दिया है मेरा 3 5 4 2 4 एंड 6। एक पहले हम पेयर लेते हैं कि हमने ऐसे ऐसे ले लिया, और क्वेश्चन बोला था इवन है तो सभी पेयर हो जाएंगे। यदि अगर पहले हमने पेयर ऐसे लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 18। तो मेरा इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम मिला मेरा 10। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेट्स हमने लिया ये 3 लिया, ये इसका इन दोनों के लिए लिया। ठीक, बहुत से पॉसिबल बन सकते हैं, पॉसिबल कंडीशन बहुत से कि 3 5 लिया तो रेस्ट मेरी कौन से बची, ये बची ये बची ये बची और ये बची। और इन दोनों का कोई सा भी एक पेयर का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। ठीक, अगर मान लें कोई भी ले सकते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, ये भी इसका भी 7 हो जाएगा, एंड इसका 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या मैक्सिमम है, इसमें आ जाएगा 10। फिर ऐसे ही किसी और का कॉम्बिनेशन लेंगे, ऐसे लेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसे ऐसे करके मैं आएगा, फिर उसमें से मुझे मिनिमम लेना है। ठीक, तो इसके हमारे बहुत से पॉसिबल केसेस बनेंगे। और हम अगर अपने एरे की साइज़ देखें तो 10⁵ है। अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड चाहें कि हर एक एलिमेंट के साथ ले, जैसे 3 को हम एक बार इससे लें, फिर 3 को मैं 4 से लूँ, फिर 2 से लूँ, फिर 4 से ले, फिर 6 ले, फिर 5 को आ जाए, 5 का इससे लूँ, फिर इससे लूँ, फिर इससे, फिर तो ये बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अधिक जाएगा। तो इससे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन लेना है कि हम कैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके मैक्सिमाइज़ के मिनिमाइज़ करें। तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। देखो, हमें करना क्या है, हमें ये सोचना पड़ेगा पहले हमें करना क्या है सिंपली कि हमें मैक्सिमम का मिनिमम लेना है। ठीक, मैक्सिमम का मिनिमम हमारा जो एरे है, अगर पहला वाला एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है मेरा 3 5 2 एंड 3। ठीक, इस कंडीशन में हमें ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो इस एरे में मेरे मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है। 5 मैक्सिमम है एंड मिनिमम। हमें क्या निकालना, क्या है हमें मैक्सिमाइज, पहले हमें मैक्सिमम का मिनिमम निकालना है। क्या हमारा एक ऐसा पॉसिबल बनेगा कि जिसमें हम मैक्सिमम हो और मेरा मिनिमम हो। ठीक है, होगा। तो सिर्फ हमें यही कंडीशन चेक करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। एक मैक्सिमम लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा एक ऑप्टिमल बेस्ट केस बनेगा जिसमें मेरा मिनिमाइज करके मिल जाएगा। जस्ट लाइक यदि मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो मेरा क्या मिल जाएगा 2 3 3 एंड 5। ठीक, अगर मैं अब देखो, मैं चाहूँ तो ये सम ले सकता हूँ, तो इसका क्या आएगा 8 एंड 6। ये आ रहा है 8 एंड 6, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। ठीक, लेकिन आंसर मेरा क्या था एक्चुअली
7 था। और मेरा क्या कंडीशन बन सकता है कि हम ये ले लें, तो इसका क्या बनेगा 7 एंड 6, इसका मैक्सिमम क्या होगा 7। इन दोनों का भी और भी कंडीशन हो सकते हैं कि हम 2 एंड इस वाले 3 का लें एंड 3 और इस वाले का लें, फिर 8 आएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि हम जो मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक पेयर समझ सकते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम का मिनिमाइज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम का हम क्वेश्चन पढ़ो, मैक्सिमम पहले था मैक्सिमाइज करो, फिर उसके बाद मिनिमाइज करो। तो सिंपली बोला है कि 2 है, 3 है, 3 एंड 5, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। इनको कंबाइन कर दो, ये मेरा सेकेंड लार्जेस्ट है, ये मेरा सेकेंड स्मॉलेस्ट है, सेकेंड से ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर दो और इनमें हम फाइंड कर सकते हैं कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, बस। और वही मेरा हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 3, 3 एंड 5। अगर मैं इसको लूँ, क्या होगा मेरा होगा 7 एंड इसका क्या होगा मेरा 6। तो इसका मैक्सिमाइज ले लेते हैं, इसका मैक्सिमम लेंगे, मेरा 7 आएगा। अब इस वाले में भी ऐसे ही देख लेते हैं। देखो ये है। अगर मैं इसको इस वाले सेकेंड वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। तो सेकेंड वाला एरिया क्या है मेरा 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 4 है एंड 6 है। अगर मैं सॉर्ट किया तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। अब मुझे क्या करना था, फर्स्ट एंड लास्ट वालों को मुझे सम करके मैक्सिमम निकालना था। क्या होगा, अगर मैं इसको निकाला तो मेरा 8 हो गया। फिर जब मैं इसको निकाला तो कितना हो गया मेरा 5, 8, फिर 8 हो गया। फिर जब मैं इसको निकाला फिर मेरा 8 हो गया। तो इन सब में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मेरा 8 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिंपली क्या करना है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का जो है उसको सब निकाल कर मैक्सिमाइज करना है, सिंपली दिस। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हमको पहले क्या करना था, पहले हमें सिंपली सॉर्ट करना था एरे को। ठीक है, तो हम पहले अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट इंट तक। अब हमें क्या करना, 2 पॉइंटर लेना था, एक स्टार्टिंग लगाना था, एक इंट लगाना था। तो इंट आई इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं एंड इंट जे इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज -1। तो ये हमारा इंड पर लग गया। अब हमें क्या करना था, हमको तब तक ट्रैवर्स करना था जब तक मेरा आई ले देते हैं जे से। ठीक है, मिड तक ही करना है एंड क्या करना है, हमें आंसर में स्टोर करना है क्या, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, यही करते थे हम। और रिटर्न एक आंसर को यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू कैप्स ऑफ इंट, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू कर रहे हैं तो मिनिमाइज स्टोर करेंगे और फिर रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये हमारा सिंपल से कोड होने वाला है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।